हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। तो 1.1 और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जो चैप्टर 1 का, वो हम इससे पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 करा के मैं आपका ये चैप्टर यहाँ पे ओवर कर दूंगा, ठीक है। तो 1.2 को बिना कोई देरी करे चालू करते हैं। अच्छा सुनो, ये वाली जो क्वेश्चंस हैं, ये जो वाले क्वेश्चंस हैं, ये बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, कॉन्सेप्ट रटा रटाया मेथड है, वो आप याद कर लेना। उसके हिसाब से आप सारे क्वेश्चंस कर दोगे जो भी इससे रिलेटेड आएंगे। वैसे मैं आपको 5-6 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बोर्ड में आए कहीं पे भी आए वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं जितने मुश्किल हो सकता है उतने मुश्किल करके दिखाऊंगा, मतलब क्वेश्चन जो इसमें डिफिकल्ट है वो करके दिखाऊंगा। और इजी वे में आप देखना कि सब में सेम स्टेप्स फॉलो करूंगा और आपको वो स्टेप्स लिख लेना, बोर्ड में ऐसा ही लगाया ना। देखो स्टार्ट करते हैं। आंसर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। मैथ में क्या होता है, अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है कि ये है, तो आप क्या करो, उसका कॉन्ट्राडिक्शन मान लो, मतलब आप उसका उल्टा मान लो। अगर जो आपने उल्टा माना है वो अगर गलत आया, तो अगर वो गलत आया तो मतलब आपने जो माना है वो गलत है, और अगर वो गलत है जो है वो सही है। इन द सेंस ये इरेशनल है। अगर मैं इसको रेशनल मान लूँ और रेशनल मानने पे जब मैं इसको सॉल्व करूँ वो गलत आ जाए, मतलब मैंने रेशनल गलत माना है। अगर मैंने रेशनल गलत माना है मतलब वो इरेशनल है। समझिए आप, मैं मतलब इसका उल्टा मानूंगा, उस उल्टे को मैं प्रूफ करूँगा। अगर वो मेरा गलत आ जाए यानी कि मैंने गलत माना है, जो है वही सही है। अगर वो सही आ जाए यानी कि मैंने गलत किया। ठीक है, समझ में आया? ये चीज़ से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं जैसे लिखता जा रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। क्या सबसे पहले लिखना है आपको, लेट अस अज्यूम, मान लो रूट 5 इज एन रेशनल नंबर, ठीक है। मान लो रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो अपॉन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो लिखे जाते हैं उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। तो हम रूट 5 को a/b ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ये मान लो कोई फ्रैक्शन है a/b, और याद रखना इन a b के बारे में एक खासियत है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। a और b क्या है? ये दोनों को प्राइम नंबर है। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ जल्दी से। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 आए, जिनका HCF 1 आए। जैसे कि 2 × 3, मतलब सॉरी 2 और 3, इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा? इन दोनों का HCF 1 आएगा। दोनों में कुछ कॉमन नहीं यानी कि 1 आएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है? को प्राइम नंबर जिनका HCF 1 आए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप इस b को रूट 5 के पास ले जाओ और इसका रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ये बन जाएगा आपका 5b²। रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5, और b का स्क्वायर करो तो b², और ये a²। आप देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़, आपने थ्योरम 1.2 पढ़ी है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में कराई थी थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या कहते हैं वो देखो। थ्योरम 1.2 ये कहती है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाय थ्योरम 1.2, ठीक है। ये चीज़ है थ्योरम 1.2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वैसे बोर्ड में ये चीज़ मत लिख के आना, क्योंकि उन्हें नहीं पता थ्योरम 1.2 आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से ना। वो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है बाय थ्योरम इफ 5 डिवाइड a² देन 5 ऑल्सो डिवाइड a। ये आपने पढ़ी है। इफ वो थ्योरम 1.2 देखो, एनसीईआरटी को खोल के देख लो आप। अगर p डिवाइड करता है a² को, देन p डिवाइड करेगा a का, वही तो है। आप देख रहे होगे यहाँ पे जो ये 5 है ये a² को डिवाइड कर रहा है। 5 है जो ये a² को डिवाइड ही तो कर रहा है। यहाँ पे 5 a² को डिवाइड कर रहा है। आप देख रहोगे 5 a²। अब आप बोलोगे 5 a² कैसे डिवाइड कर रहा है? अच्छा, बगल में आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको और सीखो, ठीक है। ये वैसे आपको आना चाहिए। मान लो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, और इस 6 को यहाँ पे मैं 2 × k लिख सकता हूँ। आप बोलोगे ये कैसे लिख दिया? अरे भाई, और k मान ले, k कोई इंटीजर है, k कोई इंटीजर है z। तो अगर मैं इस 2 से इसको काटूँ तो 3 आया,
के की वैल्यू। मतलब मैं किसी भी नंबर को उसका अगर कोई फैक्टर है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ये 6 को ये 2 डिवाइड कर रखा है, ये 6 है, इसको ये 2 डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसको 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐसे शो कर सकता हूँ। 6 अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मान लो ये जो 5 है, ये पूरा इसको आप थोड़ी देर के लिए k मान लो, वैसे बताने के लिए बोल रहा हूँ। ये k मान लिया तो 5 इंटू के इक्वल टू ए स्क्वायर, इसी की तरह तो बन गया। मान लो ये 6, ये k और ये 5, ये मान लो 10, ये k, ये 5, इस 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 2, k की वैल्यू 2। समझ रहे हो आप? मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, वो ठीक है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, आप इसको कैसे लिख सकते हो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, क्या मैं लिख सकता हूँ 5 ऑल्सो डिवाइड a, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5c इक्वल्स टू a। मतलब अगर 5 डिवाइड कर रहा है इसका तो 5 ऑल्सो डिवाइड a, यानी कि मैं 5c इक्वल्स टू a लिख सकता हूँ। जैसे उसमें k माना है, मैं इसमें k की जगह पे c मान रहा हूँ, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, मान लिया 5c इक्वल्स टू a। अब आपको क्या करना है, ये a की वैल्यू इसमें पुट करनी है। किसमें? ये जो पहली, इसको मान लो ये पहली इक्वेशन है, इसमें पुट कर देनी है आपको a की वैल्यू। तो आप देखोगे 5b स्क्वायर और a स्क्वायर की जगह पे अगर मैं इसको पुट करूँ तो यहाँ पे 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का 25c स्क्वायर, और यहाँ से मैं इसको काटूँ तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब देखो सेम वही स्टेप बन गया अगेन, जो स्टेप यहाँ बन रहा था वही स्टेप यहाँ पे। क्या? बाय थ्योरम, अगेन बाय थ्योरम, इफ 5 डिवाइड, यहाँ पे 5 किसको डिवाइड कर रहा है? b स्क्वायर को। इफ 5 डिवाइड b स्क्वायर देन 5 डिवाइड a, वो सॉरी b, तो 5b को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो इस बार मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5d इक्वल्स टू b। पहले c मानना था, अब d मान लो, कुछ ना कुछ अलग अलग वेरिएबल मानते चलो। आपने लिख दिया 5d इक्वल्स टू b, इसको आप मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब आप लिख दो बाय 1 and 2 we can say that our assumption is wrong. By assumption, can say that our assumption is wrong, so root 5 is an irrational number। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने assumption जो हमने मानी वो रॉन्ग कैसे प्रूव कर दी? अरे भाई फिर से समझा रहा हूँ, इसको देखो 2 और 1 को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपके बगल में, ए जो क्या है, ए जो आई है वो आई है 5c, और जो b आया है वो आया है आपका 5d। अच्छा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने a और b को प्राइम माने, a और b में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। अरे भाई a और b में आपको दिख नहीं रहा 5 कॉमन है, a और b में 5 कॉमन आ गया, कॉमन आ रहा है। हमने जब प्रूफ किया तो हमें पता लगा a और b में 5 कॉमन आ रहा है, पर हमने तो माना था a और b को प्राइम है, a और b में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के सिवा, पर यहाँ पे तो 5 कॉमन आ गया। मतलब जो हमने एज्यूम किया है वो रॉन्ग हो गया। अगर ये रॉन्ग है तो हमने ये जो माना है कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, एज्यूम ये भी रॉन्ग है, यानी कि रूट 5 हमारा इरेशनली होगा। आपको ऐसे प्रूफ करना है, ये सेम स्टेप आपको हर क्वेश्चन में लगाना है और आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कितने भी डिफिकल्ट आ जाए वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सेम जो आपने स्टेप देखे आप एक बार इसको देख लीजिए, और इस सेम स्टेप को हम वापस अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें करके दिखाता हूँ। मैं आपको 5 या 6 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ये रट जाना चाहिए इतने में। अगेन सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आप बोलोगे इसमें अलग आ गया, सेम है, देखो थोड़ा सा अलग है, देखो मतलब इस स्टेप ये करूँगा। मान लो सबसे पहले लेट अस एज्यूम, जल्दी लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नहीं, रेशनल नंबर एज्यूम करना है ना, तो एज्यूम तो रेशनल करेंगे, एज्यूम दैट दिस इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मैं 3 + 2 रूट 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? a/b। अब आपको क्या करना है,
अब आपको उस केस में √5 था ना, हमने मतलब √5 था उसमें हमने अलग किया। इस केस में भी अब √5 को यहीं रखा रहने दो और सब मतलब जो रूट वाला हिस्सा है उसको एक तरफ और जो भी हिस्सा है उसको उस साइड फेंक दो। तो अगर मैं +3 को इस तरफ फेंकूँ तो 2√5 a/b, इस +3 को यहाँ फेंकूँ तो -3 और इस 2 को भी इसका एलसीएम ले लो आप एक बार, a-3b/b और 2 को आप नीचे फेंक दो, a-3b/2b। ठीक है, अब आप ये बताओ, यहाँ पे आपने लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट, और यहाँ पे आप ये चीज़ तो लिखना a और b क्या है, को प्राइम, ये आप मत भूलना। अच्छा, a/b ये रेशनल भी है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, ये वाला √5 इरेशनल है। आप बोलोगे मुझे कैसे पता? अरे भाई वैसे तो आप जब बोर्ड में करोगे तो आपको जो स्टेप मैंने अभी इससे नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया है वो सारे स्टेप आपको करके दिखाने कि √5 इरेशनल कैसे है, फिर आपको बोलना है कि ये इरेशनल है। ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा रेशनल है। आप बोलोगे रेशनल कैसे? आप ये बताओ, अगर मैं इस वाले हिस्से को देखो मात्र a-3b/2b, इसको 2b को दोनों तरफ भेज दो तो a/2b माइनस इस 2b को इसके नीचे भेजो तो 3/2b। ये अपॉन की फॉर्म में लिखा नहीं जा रहा क्या? ये अपॉन की फॉर्म में लिखा जा रहा है, ये अपॉन की फॉर्म में लिखा जा रहा है, यानी कि रेशनल है। ये रेशनल है। ये क्या है? रेशनल। जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए वो रेशनल, ये इरेशनल। क्या इरेशनल रेशनल बराबर हो सकते हैं? नहीं। इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो मतलब ये चीज़ नहीं हो सकती, मतलब ये जो हमने माना है ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये रेशनल नहीं हो सकता, मतलब 3 + 2√5 क्या होगा? ये इरेशनली होगा। समझ में आया? अच्छा सुनो, जब आप पेपर में √5 को वापस से रिलेशन शो करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कर दिया, वापस लिखूंगा, टाइम वेस्ट है। आप उसमें पेपर में जब लिखोगे, जब उसमें उसको प्रूव करोगे, उसके बाद ये चीज़ लिखोगे कि ये रेशनल और इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो जा, तो ये असम्पशन जो है वो गलत है। अगर ये असम्पशन गलत है तो जो हमने माना है रेशनल वो भी गलत है, तो ये इरेशनली होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चिंता मत करो, 3 क्वेश्चन अभी और हैं, उनको भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप आ जाओ थर्ड के फर्स्ट पार्ट पे। देखो फर्स्ट वाली पार्ट अगेन वही 1/2 तो 1/√2 को तो लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है, इसको भी कर देते हैं रेशनल नंबर। अच्छा, तो 1/√2 को मैं a/b मानूंगा, जहाँ पे a और b क्या है? ये मेरे को प्राइम नंबर है। अच्छा, अब आप क्या करो, मैं आपको क्या बता था, √5 अगर कोई √2 होता, √3 होता, मैं डायरेक्ट कर दिया। ऐसा करो, इन दोनों को घुमा दो, मतलब इन दोनों का रेसिप्रोकल ले दो। तो √2/1 को घुमाऊंगा तो √2 और इसको घुमाऊंगा तो b/a। चाहे a/b लिखो, b/a लिखो, रेशनल तो अभी भी ये तो सेम ही रहेगा, मतलब ये वाला हिस्सा तो अभी भी वही रहेगा। a b ये तो अपने वेरिएबल है, कुछ भी मान लो। ठीक है, अच्छा अब इसको प्रूव करते हैं। क्या कैसे करते हैं? √2a = b, दोनों तरफ स्क्वायर, वही जैसे √5 के संग किया था। 2a² = b²। फिर क्या किया था? यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दैट बाय थ्योरम, जल्दी बाय थ्योरम 2 डिवाइड a², सो 2 ऑल्सो डिवाइड a। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2c = a। अब आपको क्या करना है? a की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो जब आप पुट करोगे किसकी वैल्यू, सॉरी ये b की वैल्यू आई है, ये b को कर रहा है ना, b² को डिवाइड कर रहा है, ये b ये b है और ये भी b है, b। ठीक है, b 2c = b। तो b की वैल्यू अगर मैं आप पुट करूँ तो 2a² = 2c का होल स्क्वायर, तो 2a² = 4c²। इस 2 से मैंने इसको काटा तो a² = 2c²। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बाय थ्योरम अगेन, बाय थ्योरम 2 डिवाइड a², देन 2 ऑल्सो डिवाइड
ऑल्सो डिवाइड, टू ऑल्सो डिवाइड, किसको डिवाइड कर रही है, टू ऑल्सो डिवाइड ए, टू ऑल्सो डिवाइड किसको, ए को। तो ये सेकंड थी अपनी और ये क्या थी, ये फर्स्ट थी। तो आप देख रहे होगे फर्स्ट यहाँ पे भी टू आ रहा है, यहाँ पे भी जब आप लिखोगे कि सॉरी ये सेकंड नहीं है, सेकंड अभी मैं बनाऊँगा कि 2D इक्वल्स टू ए, ये तो यहाँ पे भी ये 2 कॉमन आ रहा है। अगर 2 कॉमन आ गया तो यानी कि को प्राइम नहीं है, और हमने यहाँ पे माना है कि ये को प्राइम है, और 2 कॉमन आ रहा है यानी कि को प्राइम नहीं है। तो यानी कि जो हमारी एजम्पशन है ये क्या है, रॉन्ग है। यानी कि 1/√2, √2 आपका को प्राइम है, यानी कि 1/√2 भी उसको उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी को प्राइम होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि 1/√2 इज ऑल्सो अ को प्राइम वो रेशनल नंबर एंड आर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट अपना सेकंड वाला पार्ट करते हैं। इसी में सेकंड वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखो 7√5 है इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, 7√5 है तो क्या हुआ, इसको भी कर देंगे। (7√5) को करते हैं। सेकंड वाला पार्ट करो। लेट अस assume that 7√5 इज रेशनल। प्रूव कर लिया। तो 7√5 इक्वल्स टू a/b। मैंने आपको बोला जो रूट वाला हिस्सा है उसको एक तरफ रखा रहने दो और सबको इधर फेंक दो। तो √5b और ऐसा करो 7 को भी यहीं रखा रहने दो और a पूरे का स्क्वायर कर दो। अच्छा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो आपको क्या आएगा, 7 को ऐसा करो इसके नीचे ही फेंक दो, कहीं भी रखा रहने दो, पर मैं सोच रहा हूँ कि इसके नीचे फेंक देते हैं हम इसको। हम क्योंकि हर बार जैसा करते हैं वैसे ही कर लेते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं आए। 7 को यहाँ फेंक दो तो b√5 का स्क्वायर करूँ तो 5b² आ गया, और यहाँ पे मैं अगर करूँ तो a²/49 आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप ऐसा करो, ये जो a/7 है, a/7 है, a/7 इसका स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। और आप इतना क्यों कर रहे हो यार, इसमें भी थोड़े से आप इसमें कंफ्यूज हो गए। आप बोलोगे इसमें a² आता है हर बार, इस बार a/7 कैसे आ गया। ठीक है, इस पूरे स्टेप को मैं आपको वापस बताता हूँ। आप क्या करो, 7√5 आपने इरेशनल माना है ना, 7√5 इज रेशनल। तो 7√5 इक्वल्स टू a/b। अगर मैं 7 को यहाँ फेंक दूँ a/7b, तो आप मुझे ये बताओ, कोई a/b है, अगर मैं 7 को यहाँ भेज दूँ तो क्या मैं इस पूरे को कोई नंबर नहीं मान सकता, इसको मैं कोई d नहीं मान सकता, मतलब इसको मैं कुछ मान लूँ, d मान लूँ। तो अब क्या लिखा हुआ है, a/d, इस बार a/d लिखा हुआ है। अब आप करो √5, पूरे को मैंने कुछ मान लिया, a/d। अगर अब आप सॉल्व करोगे इसको तो वही सेम स्टेप बन रहा है, d√5 इक्वल्स टू a। यहाँ से आगे तो आप कर चुके हो दोनों तरफ स्क्वायर, और 5d² इक्वल्स टू a²। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि बाय थ्योरम 5 डिवाइड a², मैं पूरा नहीं लिख रहा, देन 5 डिवाइड a, 5 डिवाइड करेगा a को। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5e इक्वल्स टू a। अब इस a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से बनेगा 5d² इक्वल्स टू 5e का होल स्क्वायर, अगेन 5d² इक्वल्स टू 25e²। इससे मैंने ये काटा तो d² इक्वल्स टू 5e²। अगेन फिर से वही कि अब मैं फिर से लिखूँगा बाय थ्योरम क्या, बाय थ्योरम 5 डिवाइड d² देन 5 ऑल्सो डिवाइड d।
तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 कुछ और मान लो 5k इक्वल्स टू डी। तो मैं दूसरी से और एक हमारी यहाँ पे क्या है पहली, तो आप देख रहे होगे ए और डी में 5 कॉमन आ रहा है, ये 5 है जो ये कॉमन आ रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि को प्राइम तो नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आप मान लो कि आपने ये डी माना, इसमें आप √5 इस वाली इक्वेशन को आप यहाँ देखो, आप बोल रहे होगे ये कैसे हुआ। देखो ए अपॉन, ऐसा करो ए अपॉन डी माना है ना, चलते जाओ, ए अपॉन डी माना है ना, ये आपने क्या माना है, ए अपॉन डी। ऐसा करो √5, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपने यहाँ रखी है ना, ए की वैल्यू है 5e, इस 5e को यहाँ रखो यहाँ पे 5e, और यहाँ पे क्या है ए की वैल्यू है आप ए की वो डी की वैल्यू है 5k, डी की वैल्यू ये तो, अच्छा डी की वैल्यू 5k कॉमन आ रहा है। ठीक है, वैसे ठीक है ये कॉमन आ रहा है यानी कि रेशनल है, मतलब ये वाला हिस्सा तो रेशनल है, वो इरेशनल है, वो तो ठीक है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है यानी कि को प्राइम नहीं, और हमने माना है कि ये को प्राइम है, हमने माना है ना यहाँ पे ये को प्राइम, तो आप लिखना ही को प्राइम है और ये को प्राइम नहीं है, तो अपनी एजम्पशन है वो रॉन्ग है, यानी कि जो ये 7√5 है ये अपना इरेशनल नंबर है, अगर एजम्पशन रॉन्ग आ गई तो। नेक्स्ट वाला करते हैं, ये लास्ट वाला पार्ट बच रहा है। 7 का इसमें कोई मैटर नहीं पड़ता, आपको मैं बता दूं 7 को आप कहीं भी ले जाओ, 7b को आप कुछ मान लो ना भाई, ये सब a b हम ये कुछ अपनी मन से तो मान रहे हैं। अगर मैं 7 को उससे मल्टीप्लाई करूं, 7 एक रेशनल नंबर है आप जानते हो, 7 को अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करूं तो वो अभी भी तो एक नंबर ही बना हुआ है, उसको 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको k की तरह एज्यूम कर लो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट करो, थर्ड वाला, लेट अस अज्यूम that 6 + √2 इज़ रेशनल। तो अगेन मैंने आपको बताया था, वो अपना क्वेश्चन किया था, उसमें क्या कहता था, रूट को एक साइड और सबको एक साइड फेंक देना। पहले तो 6 + √2 a अपॉन b, 6 + √2 a अपॉन b, √2 को इस साइड और सबको इस साइड फेंक दो, a अपॉन b -6। अब आप देख रहे होगे ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा है आपका रेशनल, ये वाला आप जानते हो ये रेशनल है, और ये वाला हिस्सा इरेशनल। अच्छा ये वाला इरेशनल है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। वैसे ये मैंने प्रूफ कर दिया, √5 कर दिया, तो √2 भी, वैसे √2 भी कर दिया है, तो इसको मैं बार बार लिख के नहीं दिखा रहा, आपको मैंने अभी दिखा दिया है पीछे वाले क्वेश्चन में। तो आप इसको पूरे को करोगे यहाँ पे, जब बोर्ड में अगर आए तो पूरे करोगे, फिर आप बोलोगे कि ये हिस्सा इरेशनल, ये हिस्सा रेशनल, और रेशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकते, इरेशनल और रेशनल बराबर नहीं हो सकते, यानी कि जो हमने ये एज्यूम किया है, ये वाली चीज़ जो हमने एज्यूम की है ये हमारी गलत है। को प्राइम यहाँ पे लिखा रहेगा, ये हमारी गलत है, यहाँ पे को प्राइम जरूर लिखना। और ये अगर गलत है, ये हमने जो मानी ये गलत है, यानी कि ये असम्पशन भी गलत है, ये रेशनल नहीं है। अगर ये रेशनल नहीं तो ये ऑब्वियसली इरेशनल होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे करने, सबके में सेम थ्योरी है, आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। आप 1-2 बार इसको रिवाइज करना और एक बार खुद अपने हाथों से करके देखना, आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, और ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।